कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे स्थिर विद्युत विभव। क्या बताएंगे? स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव क्या होता है और उसका उपयोग। तो स्थिर विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो बिंदुओं के मध्य यानी जो दो बिंदु हैं उनके मध्य आवेश की दिशा के प्रवाह की दर को प्रदर्शित करता है। वही होता है स्थिर विद्युत विभव। जैसे मान लेते हैं कि कोई परीक्षण आवेश है। अनंत परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु पर यानी किसी एक बिंदु आवेश पर लाने में उसके विद्युत क्षेत्र के बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू ए बिंदु पर रखा है जिसके कारण उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं प्लस क्यू एक बिंदु पर ए पर रखा है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। यदि इस क्षेत्र में एक परीक्षण प्लस क्यू नाट को अनंत पर रख दें, यहाँ पर हमारा है क्यू नाट, ये कहाँ है? अनंत पर रखा है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस यहाँ पर क्यू नाट पर एक प्रतिकर्षण बल एफ क्या है? प्रतिकर्षण बल एफ लगता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्यू नाट के कारण क्यू नाट आवेश को बिंदु बी पर लाने में क्यू नाट आवेश को बिंदु बी पर लाने में विद्युत आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण किया गया कार्य, आवेश के कारण लगा कार्य क्या होगा? V बराबर W अपान क्यू, जहाँ पर B विभव है, स्थिर विद्युत विभव, W है हमारा कार्य और क्यू नाट जो है हमारा आवेश, परीक्षण आवेश। क्या है? परीक्षण आवेश। यानी हम कह सकते हैं किसी अनंत आवेश यानी यहाँ पर हम परीक्षण कह दें, किसी अनंत परीक्षण आवेश को एक बिंदु पर लाने में उस में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जो होगा स्थिर विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। और इसका जो मात्रक होगा B बराबर हमारा होगा कार्य बटा आवेश, यानी कि जूल प्रति कूलाम। इसे हम वोल्ट भी कह सकते हैं और जूल कूलाम इनवर्स के द्वारा भी इसे प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप लोग यहाँ समझ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे विद्युत विभव किसे कहते हैं, यानी विद्युत विभवांतर क्या है और इसकी परिभाषा और डेरिवेशन भी आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।